कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब देख पा रहे हो, आज हम जर्नल का क्लास 7 करेंगे। यानी कि जर्नल जो आज चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो क्लास 7 है। जो भी प्रीवियस क्लास नहीं अटेंड किया है जाके देख लेना, मैं प्लेलिस्ट बनाते आया हूँ। और हाँ, जो भी देखना चाहता है ना, वीडियो को पूरा देखना, क्लास पूरा लेना, क्योंकि कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट होता है ना मैं बताया हूँ वहाँ पे, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट है आप मिस ना कर दो, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना। और फिर भी समझ में नहीं आया तो क्या करना, मुझे मैसेज कर देना, हो जाएगा आपका डाउट क्लियर। मैसेज करने से हो जाएगा क्या? नहीं, आप मुझे डाउट के लिए मैसेज करना, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। फिर भी डाउट नहीं हुआ तो फिर भी मैं एग्जाम्पल के साथ डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे, क्या क्या डिस्कशन करेंगे। इलस्ट्रेशन 3 डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको होमवर्क में दिया था लेकिन कोई भी करके नहीं दिया था, ठीक है। और नहीं भी देता तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, कर देना है, ठीक है। आपको जितना भी याद है, मतलब जितना भी आपको सॉल्यूशंस पता है आपको कर देना है, ठीक है। और गुड्स अकाउंट, ये गुड्स अकाउंट क्या है बताऊंगा आगे। और कुछ होमवर्क मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना। कोई होमवर्क नहीं कर रहा है इसीलिए मैं होमवर्क नहीं दूंगा। सेकेंड ईयर में इतना होमवर्क दूंगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना नहीं दूंगा, ठीक है ना। इतना नहीं दूंगा, उसके हिसाब से दूंगा। और हाँ, सेकेंड ईयर में बहुत मज़ा आएगा स्टूडेंट्स। जो भी नया होगा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना और ज्वाइन हो जाना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको जैसे कि देख पा रहे हो इलस्ट्रेशन 3, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ठीक है, मतलब पूरा नहीं लिखा हूँ। जो कि क्या कहा है क्वेश्चन, मतलब क्या कहा है इलस्ट्रेशन 3 ने, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस एनालाइज्ड विथ रीजन। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है इलस्ट्रेशन 3 में एनालाइज करने के लिए बोला है। कैसे एनालाइज करेंगे चलो देखते हैं। गिविंग द अकाउंट टू बी डेबिट एंड क्रेडिटेड बाय अमेरिकन अप्रोच मॉडर्न। अरे बाप रे, ये क्या कहा है, अमेरिकन अप्रोच, यानी कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा वही हमें निकालने के लिए बोला है। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। रहीम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अच्छा, और एक आपके लिए होमवर्क मिल गया है, आपके लिए एक होमवर्क है। क्या करना है, होमवर्क, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आपके लिए, अरे यार, आपके लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है आपके लिए, क्या होमवर्क है? कुछ नहीं है। इसको क्या करना, ये सब जो है ना, यही सब जो है इलस्ट्रेशन 3 में, इसको क्या करना है, आपको जर्नल के हिसाब से करना है। क्या करना है, जर्नल, ठीक है ना। जर्नल पता है ना, डेबिट रहता है, क्रेडिट रहता है, एलेब रहता है, पार्टिकुलर रहता है, और ये क्या रहता है, डेट रहता है, ठीक है। पता है कि नहीं, पता है, पता चलना भी चाहिए। और हाँ, कॉमर्स स्टूडेंट हो, ये तो पता चलना चाहिए। अगर कॉमर्स स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा तो क्या होगा, गड़बड़ तो होगा ना, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब क्या करना है, ये जो है बाकी सारा ये सब आपको जर्नल एंट्री करके मुझे दिखाना है। जर्नल एंट्री करके मुझे क्या करना है, दिखाना है। जिसका भी जो भी पहले सेंड करेगा मैं उसका नाम अनाउंस करूँगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। चलो अभी क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। पहला वाला जो कि है, रहीम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि क्वेश्चन समझ भी लेते हैं। रहीम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि रहीम क्या किया, बिजनेस एक स्टार्टेड किया। क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। कितने में, 40,000 रुपीज़ लेके बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। थोड़ा लेंदी होगा स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं, परचेज मशीनरी ₹5,000। तो एक मशीनरी परचेज किया, 2 नंबर है, ठीक है। मशीनरी परचेज किया 5,000 में। चलो आगे चलते हैं। पेड वेजेस पे किया, यानी कि मैं काम कर रहा हूँ तो वेजेस पे कर रहा है, मैं एक लेबर हूँ तो वेजेस पे करेगा, 500 वेजेस पे किया। फिर 4 नंबर आ जाते हैं, रिसिप्ट कमीशन। अब आ जाते हैं रिसिप्ट कमीशन रिसिप्ट क्या, कुछ जो दलाली काम कर रहा है तो ये इन दोनों में से कुछ क्या कर रहा है, कमीशन रिसिप्ट कर रहा है, यही सब, ठीक है। कमीशन रिसिप्ट किया। फिर आगे चलते हैं, पेड टेलीफोन बिल। तो अभी क्या हुआ है, 5 नंबर क्या बोला है, पेड टेलीफोन बिल। हम जैसे कि हम मोबाइल में बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पे रिचार्ज बिल,
बोल सकते हैं ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है, हमें पे करना पड़ता है। मतलब हम जाएंगे ऑपरेटर के पास, मतलब कोई भी एयरटेल ऑपरेटर हो, BSNL ऑपरेटर, जाएंगे क्या करेंगे, भैया एक रिचार्ज कर दो। तो बोलेंगे कितने का रिचार्ज करवाना है भाई, अरे भाई मुझे 239 का रिचार्ज करवा दो, यानी कि 239 का। और आगे भी है, बहुत सारा है, ठीक है। मुझे 1 ईयर प्लान करवाना है, या 28 डेट का कराना है, या 6 मंथ का कराना है, या 3 मंथ का कराना है, यही सब प्लान आता है। तो बिल पे किया, वही सब, ठीक है। फिर 6 नंबर आ जाते हैं, कैश सेल्स टू राम। अब ध्यान में रहे, कैश सेल्स टू राम, राम को कैश में बेचा, सेल्स किया। अब 7 नंबर आता है, 7 नंबर में क्या लिखा है, पेड रेंट इन कैश। तो रेंट हम किसी के घर में मतलब रह रहे हैं, मतलब अच्छा ये छोड़ दो, होटल में चलते हैं। होटल में हम रह रहे हैं, तो थोड़ी ना होटल में फ्री ऑफ कॉस्ट हमें रहने के लिए बोलेंगे, नहीं। तो क्या करना पड़ता है, हम बुकिंग करना पड़ता है, या कुछ अमाउंट जितने टाइम रहेंगे या जितने दिन रहेंगे उसके हिसाब से, डे वाइज या मंथ वाइज हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, यानी कि रेंट पे करना पड़ता है। सही बात है, ठीक है। अब 8 नंबर आ जाते हैं, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, मैं गया बैंक में, मैं 5,000 लेके गया, तो मैं क्या करूँगा, सबको दिखाऊंगा, ए देखो 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 मेरे पास 5,000 रुपीज़ है, ऐसे बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। अरे ले लो ले लो ले लो बोलूँगा, नहीं। मैं थोड़ी ना प्याज बेचने आया हूँ, या आलू बेचने आया हूँ, या कोई सब्जी बेचने आया हूँ, नहीं। मैं क्या करूँगा, बैंक में जाके डिपॉजिट फॉर्म लूँगा, डिपॉजिट फॉर्म में फिल करूँगा, और फिर क्या करूँगा, जो भी काउंटर में, कैश काउंटर में डिपॉजिट होता है वहीं पे मैं जाऊँगा, डिपॉजिट कर दूँगा, हो गया मेरा काम। यानी कि बताऊंगा पूरा एग्जाम्पल के साथ, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। और 2 ओनर, 9 नंबर क्या है, द ओनर विड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस। अब आ गया ये काम, द ओनर विड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस में क्या क्या, ये ओनर का काम है। बिजनेस में क्या क्या, मान लीजिए कि मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरा एक बिजनेस है, कोचिंग सेंटर में खोला हूँ, ठीक है। मेरा प्रॉफिट हुआ था 10,000, ज़्यादा नहीं, मैं इतना भी किसी से नहीं लूँगा, ठीक है, इतना भी पैसा किसी से नहीं लूँगा, ठीक है ना। तो मेरा प्रॉफिट हुआ था 10,000। 10,000 से मैं क्या किया, चलो प्रॉफिट तो 10,000 हुआ है, चलो 5,000 कुछ गिफ्ट दे देते हैं किसी और को। तो किसी और का बर्थडे था, किसी दोस्त का या कोई फ्रेंड का, ठीक है। मैं वहीं जो कोचिंग के फीस था, मतलब जो अमाउंट मेरा प्रॉफिट हुआ था, मैं क्या किया, वहीं लेके चला गया, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरे बिजनेस से मैं विड्रॉ कर लिया, ठीक है, मतलब ओनर, मैं ओनर हूँ, तो मैं क्या किया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये पता चल रहा है ना, पता चल रहा है कि नहीं, अरे स्टूडेंट्स पता चल रहा है कि नहीं, पता चल रहा है तो एक एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना कि सर मुझे पता चल रहा है। अगर पता नहीं चल रहा है, कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं, मैं नंबर भी दिया गया है, नंबर आपका ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे नंबर लेना, ठीक है, हो गया काम। नंबर मेरा बैनर पे है ना, 9090048120 लिखा होता है, ठीक है, चलो लिख देता हूँ, 9090048120, ठीक है। अच्छा ये मेरा नंबर है, सिर्फ आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कहीं और पे नहीं, ठीक है, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, जल्दी आ जाएगा, नेट से कनेक्टेड होता है ना, ठीक है, जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया। अच्छा ये होने के बाद आगे चलते हैं, कुछ सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, अच्छा आशा तो करता हूँ सबको दिखाई दे रहा है। चलो 1 नंबर देख लेते हैं, 1 नंबर क्या कहा है देख लेते हैं। 1 नंबर क्या कहा है, रहीम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अच्छा रहीम बिजनेस स्टार्टेड किया, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ या आप बिजनेस स्टार्ट कर रही हो, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ तो पूंजी दरकार, ठीक है, मतलब कुछ पूंजी चाहिए कि नहीं, फंड चाहिए कि नहीं, मतलब कुछ फाइनेंस तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास है तो पॉकेट से निकालो, ठीक है, पॉकेट से निकालो, मुझे 5 लाख दे दो, क्या करूँगा मैं 5 लाख लेके, बिजनेस स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। मतलब हमें कुछ तो अमाउंट चाहिए, क्यों चाहिए हमें अमाउंट, अरे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट चाहिए उसी को अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर यूज करते हैं, तो उसी अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल, खुशी खुशी कैपिटल बोलेंगे, ठीक है, उसी अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। मतलब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वही है हमारे लिए कैपिटल। हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ कैश लेके स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो अच्छा अभी देख लो कि अभी कैश
ये कैश क्या है, ये कैश क्या है, कैश एक एसेट है, ठीक है, कैश एक क्या है, एसेट है। देखो ये सॉल्यूशन लिखा हुआ था, देखो अकाउंट्स सॉरी ट्रांजैक्शंस है, अकाउंट इन्वॉल्व है, अकाउंट क्लासिफिकेशंस है, इंक्रीज और डिक्रीज है, डेबिट और क्रेडिट है, ठीक है ना। मतलब रहीम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, जो स्टार्ट किया है ना मतलब कैश एक है, मतलब यानी कि कैश एक अकाउंट इन्वॉल्व है और एक कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि कैश की कहाँ पे आएगा, कहाँ पे जाएगा। तो कैश एक क्या है, एसेट है। अगर एसेट है तो एक रियल अकाउंट में आएगा, आएगा कि नहीं, वेरी गुड आएगा। तो अगर रियल अकाउंट में आ रहा है तो कुछ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। अब पता चल रहा है। चलो अभी आ जाते हैं कैपिटल की ओर। कैपिटल अगर हमारे लिए क्या है, कैपिटल हमारे लिए क्या है, कैपिटल हमारे लिए एक कैपिटल ही है, ठीक है। अगर कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा, कैपिटल अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा। अब हुआ ना, अब हुआ ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो रिपीट करना, जिसको भी जो कुछ भी समझ में नहीं आया रिपीट करना, और हाँ रिपीट करके पूरा वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर भी समझ में नहीं आया तो खुशी खुशी मेरा नंबर तो है, क्या करना, मैसेज कर देना, ठीक है ना। चलो अभी चलते हैं परचेज मशीनरी फॉर कैश। अच्छा परचेज का मतलब आप सबको पता है, यानी कि बाय किए, खरीदे, ठीक है ना। परचेज का मतलब खरीदे, एक मशीनरी क्या किए, खरीदे। मशीनरी यानी कि मशीन, कुछ मशीन्स, ठीक है ना। मशीन खरीदे कैश में। अच्छा अभी कैश में खरीदे हैं, कैश में खरीदे तो यहाँ पे क्या क्या खरीदे, एक मशीन खरीदे जो कि आया हमारे पास, तो मशीनरी एक अकाउंट हो गया इन्वॉल्व। फिर कैसे खरीदे मशीनरी को, कैश से खरीदे, ठीक है, तो कैश हो गया एक अकाउंट इन्वॉल्व। तो मशीनरी एक क्या है और कैश, आपको तो पता चला कि कैश क्या है, कैश एक एसेट है, तो मशीनरी भी क्या होगा, मशीनरी भी एक एसेट है, पता चल रहा है। अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा और एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। लिखा तो है सही सही, लिखा तो है ना, लिखा है। चलो 3 नंबर आ जाते हैं, 3 नंबर आ जाओ जल्दी जल्दी। 3 नंबर देखो स्टूडेंट्स, मैं यहीं पे लिख नहीं सकता इसीलिए मैं देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 नंबर देख लो अच्छे से, ठीक है ना। पेड वेजेस, वेजेस पे कर रहे हैं तो हम हमारा एक कंपनी है, ठीक है, हमारा किसी तरह का भी कंपनी है, तो हम लेबर को तो रखेंगे ना। अगर लेबर को रखेंगे तो कुछ अमाउंट तो पे करना पड़ेगा। सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर साउंड आ रहा है ना, साउंड आ रहा है होगा, ठीक है, साउंड आ रहा है अभी सही होगा, ठीक है ना, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। चलो चलते हैं हम आगे। अच्छा अब क्या बात कर रहा था मैं, अच्छा वेजेस की बात कर रहा था ना, ठीक है। चलो तो जो भी काम करेगा उनको पेमेंट तो करना पड़ेगा। अगर पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे, पेमेंट, तो एक सैलरी एक वेजेस। लेबर को अगर पेमेंट करेंगे तो वेजेस हो गया, अगर किसी क्या करेंगे, अगर किसी ऑफिसर को पेमेंट करेंगे तो सैलरी हो गया, ठीक है ना, ये हुआ है। अच्छा वेजेस क्या क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पे करेंगे, क्या करेंगे, पे करेंगे, किसको पे करेंगे, वेजेस। अच्छा क्या पे करेंगे, वेजेस, कैसे पे करेंगे, कैश से। तो यहाँ पे देखो एक वेजेस अकाउंट इन्वॉल्व हो गया और एक कैश अकाउंट वेजेस इन्वॉल्व हो गया। तो कैश आपको पता है कि एसेट है, चलो सही बात है। तो वेजेस क्या होगा, क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं तो हमारे अकाउंट से जा रहा है, तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है। अगर एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। चलो वही बात तो छोड़ दो, नॉमिनल अकाउंट में तो जाएगा ही जाएगा। तो क्या होता है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। अगर ठीक है ना, ये इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा। और कैसे एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। थोड़ा वीडियो लेंदी होगा स्टूडेंट्स, इसीलिए प्लीज़ आपको पूरा देखना है, और अगर नहीं देखोगे ना मैं क्लास नहीं करूँगा, ठीक है ना। आपका एग्जाम हो या कुछ भी हो मैं क्लास नहीं करूँगा, ठीक है ना। आपका डाउट भी क्लियर नहीं करूँगा, किसी को रिप्लाई भी नहीं दूंगा। इसीलिए पूरा क्लास को देखो और फिर बोलो कि सर ये मेरा डाउट है। आधा देख रहे हो और पूछ रहे हो सर ये मेरा डाउट है, ये क्या होगा, ये क्वेश्चन हमें पता नहीं है। पहले देख लो, तो पहले देखना चालू करो, देखना ख़त्म कर दो, पहले ख़त्म तो करो, क्या यार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 4 नंबर रिसिप्ट कमीशन, ठीक है। 4 नंबर क्या बोला है, रिसिप्ट कमीशन। अच्छा ये तो कमीशन रिसिप्ट कर रहे हैं, कैसा वाला कमीशन, कुछ टाइप का हो, जो भी टाइप का हो, हमें क्या लेना देना, हमें तो कमीशन ही चाहिए, ठीक है। हम एडवोकेट, एडवोकेट तो पता है ना, मतलब क्या करता है एडवोकेट, क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है एडवोकेट, पेपर वर्क किया। चलो एफिडेविट किया, एक एफिडेविट किया
तो जब एक एफिडेविट किया तो कुछ चार्जेस लेता है, 200 रुपीज़ चार्जेस लेता है। तो उनमें कुछ कुछ इन्वॉल्व होगा उनके बीच, तो वही जो होगा ना रिसिप्ट कमीशन होगा, ठीक है। अगर अच्छा एडवोकेट, चलो एडवोकेट में और क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के या इनकम सर्टिफिकेट बनाने या कुछ भी, तो क्या करता है आपसे, मतलब मान लिया कोई बाहर कास्ट सर्टिफिकेट 200 है बनाने के लिए, ठीक है 200 पड़ेगा। लेकिन जब एडवोकेट के पास चलोगे तो 600, 700, 500 ऐसे लेगा। तो जो बाकी रह गया ना, बाकी जो रह गया वही हो गया क्या, उसका कमीशन। तो कमीशन क्या कर रहा है, रिसिप्ट कर रहा है या निकल रहा है, यानी कि कम हो रहा है, यानी कि रिसिप्ट कर रहा है या जा रहा है। ऑब्वियसली रिसिप्ट कर रहा है। तो रिसिप्ट क्या कर रहा है, कैसे रिसिप्ट कर रहा है, क्या रिसिप्ट कर रहा है, कमीशन। कैसे, कैश में, समझ में आ गया। तो कैश रिसिप्ट कर रहा है और एक अकाउंट जो कि इन्वॉल्व हुआ और एक कमीशन से अकाउंट, ठीक है, पता चल गया। अच्छा कैश तो आपको एसेट पता चल रहा है, इंक्रीज होगा तो डेबिट हो गया। अभी कमीशन की बात आते हैं। कमीशन जो कि आया उसके पास तो कुछ इनकम हुआ, ठीक है ना, क्या हो गया, क्या हो गया, इनकम हो गया। इनकम हुआ तो क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो गया, पता चल रहा ना। अब 5 नंबर आ जाते हैं पेड टेलीफोन बिल। अरे ये तो बात है ना, टेलीफोन बिल पे करो, तो पे करते हैं तो हमारे अकाउंट से, हमारे जेब से जाता है कि नहीं, हाँ क्या पे करना है, टेलीफोन बिल। तो एक टेलीफोन बिल और एक कैश, कैसे पे करेंगे, कैश से ही पे करेंगे, ठीक है। टेलीफोन बिल जो पे कर रहे हैं ना, टेलीफोन बिल क्या है हमारे लिए, एक एक्सपेंसेस है। मतलब टेलीफोन बिल आ तो थोड़ी ना आ रहा है, नहीं जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि हमें टेलीफोन बिल के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता है, कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। तो क्या हमारे अकाउंट से, यानी कि हमारे पॉकेट से गया, पॉकेट से गया तो क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। और कैश आपको पता है एसेट है। तो अगर टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस हो गया तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, डेबिट हो गया। और एसेट जो कि डिक्रीज है, डिक्रीज है तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ये पता है कि नहीं स्टूडेंट्स, पता है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। पता है तो एक एक लाइक कर देना, ठीक है ना, पता है तो एक एक लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। सभी को बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को अपने क्या, अपने अपने स्टेटस में लगाना है और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। आप मतलब यही जो क्लास हुआ है आज का, जो अभी जो क्लास हो रहा है, सभी को क्या करना है, क्लास को जो वीडियो का लिंक है स्टेटस में लगाना है। क्या करना है, स्टेटस में लगाना है और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, तभी पता चलेगा कि आप सब वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। कैश सेल्स टू राम, अब ये आ गया, क्या क्या आ गया, कैश सेल्स टू राम। तो ये क्या हो रहा है, राम को सेल्स कर रहा है। कैसे सेल्स कर रहा है, कैश में सेल्स कर रहा है, ठीक है, ठीक है, यानी कि कैश में सेल्स कर रहा है और सेल्स, ये दोनों अकाउंट है जो कि कैश अकाउंट है और एक सेल्स अकाउंट है। तो कैश अकाउंट तो आपको पता है एसेट्स है, तो एसेट अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, डेबिट होगा। सेल्स, सेल्स एक क्या है, रेवेन्यू है। कैसे रेवेन्यू हुआ, कैसे रेवेन्यू हुआ, चलो आगे बताऊंगा कैसे रेवेन्यू हुआ, ठीक है। और रेवेन्यू हुआ तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट हुआ कि नहीं, क्रेडिट हुआ कि नहीं, हो गया। चलो 7 नंबर चलते हैं। पेड रेंट इन कैश, पेड रेंट इन कैश। तो क्या कर रहा है ना, रेंट पे कर रहा है, क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, ठीक है। तो रेंट पे करेगा, क्या कैसे पे करेगा, कैश से। तो एक रेंट अकाउंट इन्वॉल्व है और एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो रेंट जो कि रेंट हो गया एक्सपेंसेस, तो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट है। स्टूडेंट्स 8 और 9 नंबर आपको खुद समझना है, अगर समझ में नहीं आया तो खुशी खुशी मुझे बोल सकते हो, ठीक है। क्या हुआ है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं और द ओनर विड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस। अब ये जो 9 नंबर है आपको बताऊंगा कि अब ये ड्राइंग अकाउंट क्यों आया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं गुड्स अकाउंट की तरफ। ये गुड्स अकाउंट होता क्या है, मतलब जो हम डेली यूज करते हैं ना, परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं। जब हम एक दुकान में गए परचेज किए तो घर आके, अरे बेटा ये भूल आया है, तू जा रिटर्न करके आ, तो क्या करे, रिटर्न कर दिए, ठीक है। वहीं तरह जो परचेज होता है, परचेज रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न होता है, ठीक है ना। और जो एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, ये सब आपको बताऊंगा। चलो एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मतलब पहला चलते हैं परचेज अकाउंट। देखो देख लो, परचेज अकाउंट पहले चल रहे हैं, यानी कि परचेज अकाउंट पहले चल रहे हैं, ठीक है। परचेज अकाउंट, ये परचेज अकाउंट होता क्या है, चलो, व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। जब गुड्स क्या होता है,
परचेज करते हैं यानी कि खरीदते हैं, कैश में हो या क्रेडिट में हो, तो क्या होता है परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। जब गुड्स क्या करेंगे, खरीदेंगे या धार में लाएंगे यानी कि उधार में लाएंगे, यानी कि किसी से हम उधार में लेते हैं, ठीक है। कैश में किए या क्रेडिट में किए, जो भी किए, लेकिन हमें परचेज करना चाहिए, ठीक है। मान लो कि व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, यहाँ पे ध्यान में आ जा रहा है कि गुड्स जब परचेज कर रहे हैं, सिर्फ परचेज नहीं कर रहे हैं, जब गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स के बदले हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। पता चल रहा है, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट, यानी कि गुड्स अकाउंट के बदले हमें क्या करना है, परचेज्ड अकाउंट को डेबिट करना है। अब पता चल गया, तो सेकंड नंबर पॉइंट आ जाते हैं, मतलब नीचे वाला वही परचेज का। When goods are destroyed or used for any purpose other than sales, purchase account is credited। अब आ जाता है when goods, अरे यार हर वक्त प्रॉब्लम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम होता है, सभी का प्रॉब्लम, मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना चाहिए, ठीक है ना। चलो प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही सीखेंगे और सॉल्व कर भी रहेंगे, ठीक है। चलो when goods are destroyed, गुड्स क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, और यूज फॉर एनी पर्पज, गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है और किसी भी पर्पज में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, अदर देन सेल्स छोड़ के, परचेज छोड़ के, अकाउंट छोड़ के, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। यही ध्यान में रखो कि परचेज अकाउंट में ये दोनों डेबिट क्यों होता है और क्रेडिट क्यों होता है, ठीक है। और परचेज अकाउंट क्यों डेबिट होता है, यही आपको तो पता चलना चाहिए, ठीक है। पता चल रहा है ना, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं सेल्स अकाउंट की तरफ। सेल्स अकाउंट की तरफ क्या बोला है, सेल्स, द सेल्स अकाउंट इज ए रेवेन्यू अकाउंट। सेल्स अकाउंट एक क्या है, रेवेन्यू अकाउंट है। कैसे रेवेन्यू अकाउंट है, हम जब कुछ भी बेचते हैं तो पैसा आता है कि जाता है, आता है, तो आता है तो क्या हमारे लिए एक रेवेन्यू हो गया। तो ये डायरेक्ट बोला गया है कि रेवेन्यू एक स्ट्रिक्टली सेल्स फॉर गुड्स, हम जो भी गुड्स सेल्स करते हैं ना, वहीं के लिए, उसी के लिए काम आता है, जो कि रेवेन्यू अकाउंट होता है। अगर रेवेन्यू अकाउंट हो गया तो हर वक्त यानी कि हर रोज जो भी अगर हम कुछ भी सेल्स कर रहे हैं तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। हम कुछ भी सेल्स करें, हम कुछ भी सेल्स करें तो सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। कुछ भी सेल्स करो, सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट ही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट आ जाता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या है, ये सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या है, जब हम कुछ सेल्स किए हैं, यानी कि हम किसी को बेचे हैं, तो वो कुछ टाइम बाद क्या करता है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से रिटर्न करने आता है, वही है सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अब यूज क्यों कैसे होता है, चलो देख लेते हैं। दिस इज ए ग्रॉस रेवेन्यू अकाउंट दैट डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स इन इनकम स्टेटमेंट। सेल्स लेस सेल्स रिटर्न इज कॉल्ड नेट सेल्स। सेल्स रिटर्न अकाउंट और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय ए कस्टमर। जब गुड्स एक कस्टमर के थ्रू रिटर्न होता है तो वही सेल्स क्या होता है, वही क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट क्या होता है, डेबिट हो जाता है। अच्छा, सेल्स रिटर्न अकाउंट को रिटर्न इनवर्ड अकाउंट बोलते हैं, यही ध्यान में रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, परचेज थोड़ा चेंजेस है उसी की तरह, मतलब पूरा उल्टा। चलो कैसे होता है देखते लेते हैं। दिस इज ए ग्रॉस रेवेन्यू अकाउंट दैट डिडक्टेड फ्रॉम परचेज इन इनकम स्टेटमेंट। परचेज लेस परचेज रिटर्न इज कॉल्ड नेट परचेज। परचेज रिटर्न अकाउंट और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू ए सप्लायर। अच्छा, जब हम परचेज करते हैं तो किसी और से परचेज करेंगे, हमारा दुकान है, परचेज करेंगे, फिर परचेज करने के बाद ही सेल्स करेंगे, ठीक है ना। तो हम किसी डीलर से परचेज कर, मतलब किसी डीलर से परचेज करके लाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ सामान डिफेक्ट मिलता है तो हम क्या करते हैं, सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं, वही है परचेज रिटर्न अकाउंट। और परचेज रिटर्न अकाउंट को हम फिर एक नाम से बोलते हैं जो कि परचेज रिटर्न अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ठीक है। उसी को एक नाम से बोलते हैं जो कि क्रेडिट होता है। क्यों, क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैसे पता चल गया क्रेडिट कैसे हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। अब आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, किसके ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर।
और ये क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, जो कि हम बिगिनिंग में कुछ अमाउंट यूज करते हैं वही एट द एंड ऑफ में क्या हो जाता है, जितना भी अमाउंट बचा होता है वही हमारा हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक आप मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे ही आप समझ पाओगे। चलो कोई बात नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब जब आएगा तब आपको बता दूंगा। ठीक है ना, मतलब ये सेकेंड ईयर में बहुत आएगा। दिस इज ए रियल अकाउंट, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अनसोल्ड गुड्स टेक प्लेस एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि ये रियल अकाउंट है। और कैसे ये आता है, ये तब आता है जब एक स्पेसिफिक पीरियड एट द एंड ऑफ में ये आता है, विच इज नॉर्मली द एंड ऑफ ईयर इन ए पीरियड के लास्ट में, जो कि ईयर के लास्ट में ख़त्म होने के बाद जो भी बचा होता है ना वही को हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक टेकिंग इज डन एट द एंड ऑफ द पीरियड। वही जो कुछ भी स्टॉक होता है, जो कुछ भी स्टॉक हमें लेना पड़ता है, सब हम क्या करते हैं, एंड ऑफ द पीरियड में सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पता चल रहा है? ठीक है ना, पता चल रहा है कि नहीं? देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है ना, आपका एग्जाम है इसीलिए मैं 8 AM को क्लास अकाउंटिंग का ले आया। ठीक है ना, ठीक है ना, पता चल रहा है ना? इसीलिए स्टूडेंट्स देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत और हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आप भी मेरे लिए मेहनत करो, एक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, और हाँ आप खुद के लिए भी मेहनत क्या करो। ठीक है, खुद के लिए भी मेहनत क्या करो। तो स्टूडेंट्स आपका एक होमवर्क मिल चुका है, आपको इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क करना है। कैसे करना है, जिसके पास बुक है बुक देख लेना, यानी कि ट्रांजैक्शंस, अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट, रिमार्क्स, डेबिट और क्रेडिट, यही सब होता है। ठीक है ना, मतलब 1-2 देख के करना, फिर बाकी जो होता है ना बिना देख के करना, क्योंकि आपको समझना है। ठीक है ना, आपको समझना है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो क्या करना, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो क्या करना, मुझे मैसेज करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। अब आ जाता है एक नया ट्रिक पे, कैपिटल एंड ड्राइंग अकाउंट। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है। हम कुछ भी अमाउंट हमारे बिजनेस में यूज करते हैं तो वही कैपिटल अकाउंट हो जाता है। लेकिन ड्राइंग क्या हो जाता है, जब हम कुछ भी बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, हम कुछ भी बिजनेस से लाते हैं, ठीक है, वही हो जाता है ड्राइंग। चलो देख लो ड्राइंग अकाउंट जो क्या लिखा है, चलो स्टोरी, अच्छा ड्राइंग अकाउंट क्या लिखा है, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा। कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट आर 2 अकाउंट ऑफ द प्रोपाइटर। प्रोपाइटर यहाँ पे प्रोपाइटर रहते हैं। प्रोपाइटर क्या है, प्रोपाइटर एक ओनर है। ठीक है, और ड्राइंग और कैपिटल अकाउंट दोनों अलग अलग अकाउंट है, और जो कि 2 अकाउंट्स में बोला जाता है प्रोपाइटर का। ठीक है, तो नीचे वाला पॉइंट देखो, लाइन, व्हेन प्रोपाइटर इन्वेस्ट कैश और एनी अदर एसेट इन द बिजनेस। जब प्रोपाइटर क्या करता है, कुछ भी कैश इन्वेस्ट करे या कोई एसेट बिजनेस में इन्वेस्ट करे, हिज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, रेड में लिखा है देखो, क्रेडिट होगा। जब कुछ भी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है ना, वही है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों क्रेडिट होता है पता चला। इट इज ए लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए ये क्या है, लायबिलिटी है, और ये पर्सनल अकाउंट है। पता चल गया, और ये एक पर्सनल अकाउंट है। चलो स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लेना, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना है। When cash or any other item of the business is withdrawn by the proprietor for personal use, his drawing account is debited। अब आ जाते हैं, जब कोई कैश हो या कोई एसेट हो, जब हम बिजनेस से विड्रॉ करते हैं तो वही हो जाता है क्या, ड्राइंग अकाउंट। और ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है, और ड्राइंग अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है, और ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, पता चल गया। इट इज ऑल्सो ए पर्सनल अकाउंट ऑफ द प्रोपाइटर। प्रोपाइटर के लिए ये एक पर्सनल अकाउंट है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इनकम टैक्स आर ट्रीटेड एज पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोपाइटर। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इनकम टैक्स, तो ये दोनों क्या होता है, ये भी एक पर्सनल है, और जो कि पर्सनल एक्सपेंसेस होता है प्रोपाइटर का। ठीक है, पता चल गया स्टूडेंट। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। तो ये जर्नल है इलस्ट्रेशन 5 का जो कि जर्नल है, मैं 1-2 बता दूंगा, आपको बाकी करना है। ठीक है ना, मैं 1-2 बता दूंगा, बाकी आपको करना है। चलो क्वेश्चन 1 मैं पढ़ लेता हूँ और आगे चलता हूँ सॉल्यूशन के लिए। साहिबा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अच्छा पहले यहीं पे समझ लेते हैं, साहिबा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो कैश से साहिबा बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या हो गया, कैपिटल हो गया। आपको बताया था ना, स्टार्ट होगा तो क्या होगा, स्टार्ट होगा तो कैपिटल होगा, स्टार्ट होगा तो क्या होगा, कैपिटल होगा। और कैसे स्टार्ट किया, कैश से, चलो कहाँ पे चला गया,
अच्छा कैसे स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, तो एक कैश होगा और एक कैपिटल होगा। अच्छा कैपिटल आपको बताया गया कि क्रेडिट होगा सब हमेशा, तो कैश डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट हो गया, देखो आपका, ठीक है, हो गया आपका। देख लो अभी कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्यों हुआ है पता चला है, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आपको नरेशन भी लिखना है कि कैसे क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हम स्टार्टेड बिजनेस के बीइंग साहिबा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, खत्म। जनवरी 3 यानी कि जनवरी 3 का देख लेते हैं, कैश विड्रॉन बाय साहिबा फॉर पर्सनल यूज। अब देखो बिजनेस से विड्रॉन ही करेगा ना साहिबा, तो क्या हुआ है पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया, विड्रॉ कर रहा है तो क्या होगा ड्रॉइंग अकाउंट, विड्रॉ कर रहा है तो ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। क्या विड्रॉ कर रहा है कैश टू कैश। अब बोलो सही है कि नहीं हुआ है, सही है। देखो स्टूडेंट्स अब पता चल रहा है ना, चलो चलो आंसर देख लेते हैं। देख लो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब बोलो ये आपको अगर इलस्ट्रेशन 5 आपको अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं व्हाइट बोर्ड में बताऊंगा, ठीक है ना, मैसेज करना, मैं व्हाइट बोर्ड में बताऊंगा, ठीक है। पता चला ना कैश विड्रॉन बाय साहिबा फॉर पर्सनल यूज कैसे हो रहा है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस, बिजनेस में एडिशनल कैपिटल क्या है इंट्रोड्यूस किया है। चलो तो क्या हुआ है एडिशनल कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे या एडिशनल कैपिटल ऐड करे, कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहा है जो एंट्री होता है सेम होगा, जैसे कि कैपिटल है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। पता चल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और बाकी जो आपका देखो स्टूडेंट्स, मैं जनवरी 1, जनवरी 3 और जनवरी 7 आपको बता दिया हूँ। बाकी जो आपका क्या है, बाकी जो आपका है जनवरी 7, 10, 15, 17, 19, 21 यही सब क्या करना है आपको, होमवर्क की मैं होमवर्क से दे रहा हूँ, होमवर्क के हिसाब से दे रहा हूँ आपको। होमवर्क करके मुझे क्या करना है आंसर सेंड करना है, ठीक है, आंसर सेट करना है। ये रहा आपका, देखो मैं दिखा दिया हूँ, मैं देखा भी दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, देख लो जल्दी जल्दी। तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो और हाँ शेयर भी कर दो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।